चैप्टर 50 छाबड़ा साहब, मन्नान साहब और शाम अवध। ये किस्सा लखनऊ की दो अजीमुशान शख्सियतों के बीच रहा है जिनकी पूरे के पूरे अवध में टॉप के वकीलों में गिनती थी, लेकिन उनके जाती रिश्ते स्कूल कॉलेज के लौंडों शरीके थे। यानी कि मिले तो ऐसे मिले कि खुद भी पता नहीं, और रूठ गए यूं कि आशिक भी मना ना सकें। यही किस्सा अब्दुल मन्नान साहब और जीआर छाबड़ा का है। मन्नान साहब, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि दीवानी मामलों के नंबर 1 वकील थे। सीपीसी का उन्हें मास्टर कहा जाता था और याददाश्त तो इतनी गजब की थी कि कभी कभी बिना फाइल खोले घंटों बहस करते थे। और अगर आपको याद हो तो राम जन्मभूमि के मुकदमे में मन्नान साहब ने एक से एक जोरदार और धारदार बहस की थी। उन दिनों उनका नाम लखनऊ से लेकर लंदन, अमेरिका मीडिया में आए दिन छपता था। खुद आपके इस खाकसार ने उनका इंटरव्यू हिंदुस्तान टाइम्स में, जिस समय हम उस समय लॉ रिपोर्टर हुआ करते थे, कई बार प्रकाशित किया था। दूसरी तरफ छाबड़ा साहब थे, जिनके बारे में आपने पिछले पन्नों में पढ़ा है। वो बार के प्रेसिडेंट, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के माहिर। अदालत में बहस करे तो आवाज़ में मिश्री की मिठास, रजनीगंधा की खुशबू एक साथ नजर आए। कुल जमा कि उस पीढ़ी के नौजवान वकील साहबान उन दोनों की सोहबत को तरसते थे। ये दोनों जाती तौर पर एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे। मन्नान साहब सीनियर थे वकालत में और उम्र में भी, मगर छाबड़ा साहब को बराबरी का दर्जा देते थे। मैनोशी के आलम में उनका किरदार जाती तौर पर उन बुलंदियों पर पहुंच जाता था कि सामने बैठे इंसान को समझ में ही ना आए कि वो किसी आला दर्जे के वकीलों से दो चार हो रहा है या किसी मकबूल शायर या धर्मों और मजहबों से ऊपर उठकर किसी दार्शनिक से बातें कर रहा है। उन दिनों की शाम वे बेगम हजरत महल पार्क के पास जो अवध क्लब है उसमें गुजारते थे। मगर बिल देने को लेकर छाबड़ा साहब अक्सर खुराफात करते थे, जैसे कि 4-5 वकील साहबान साथ में बिठा लिए और बिल मन्नान साहब के नाम कर दिया। बाद में क्लब का मैनेजर डांट खाता था। उसके माने कतई नहीं कि छाबड़ा साहब के पास पैसों की कमी थी, ये सिर्फ उनकी हसीन शरारत थी, जिसके बदले में उन्हें मन्नान साहब से डांट मिलती थी और जिसका तस्करा वो अगले 2-4 दिन कचहरी में किया करते थे कि मन्नान साहब ने कितने खूबसूरत अल्फाज में उन्हें डांट पिलाई। एक दिन हुआ यूं कि छाबड़ा साहब का साथ देने के लिए कोई यार नहीं था और अकेले क्लब पहुंच गए। मन्नान साहब वहाँ पहले से बैठे थे। उनके बीच में दुआ सलाम हुआ, मगर मन्नान साहब ने उन्हें साथ साथ हुक्म दे दिया कि वो अलग टेबल पर बैठें और अपना बिल खुद अदा करें। मन्नान साहब पहले से 3-4 पैग लगा चुके थे और अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। छाबड़ा साहब ने तकरीबन तेजी से 6-7 पैग उड़ा दिए और वेटर को इशारा कर दिया कि बिल मन्नान साहब के बिल में जोड़ दिया जाए। वेटर दोनों से बाकायदा रूबरू था। उस समय छाबड़ा साहब के जाने के बाद बिल मन्नान साहब के पास पहुंच गया, जो कि मन्नान साहब ने दे भी दिया। बिल उनकी पर्स में रह गया। दूसरे दिन अदालत में लंच में मन्नान साहब ने जब बिल देखा तो उनको चक्कर आ गया कि उसमें कुल जमा 17 पैग शामिल थे। और जबकि मन्नान साहब को अच्छी तरह याद था कि उन्होंने किसी तरह 6-7 पैग से ज़्यादा तो नहीं पिए थे। फिर उन्हें याद आया कि छाबड़ा साहब की खुराफात थी। इस बीच 3 दिन तक छाबड़ा साहब क्लब में नहीं आए और चौथे दिन जैसे ही मन्नान साहब ने छाबड़ा साहब को क्लब में आते देखा तो फौरन अपने टेबल पर तलब किया और कसकर डांट पिलाई कि उस दिन तुमने अपनी मैनोशी का खर्चा मेरे हवाले कैसे कर दिया। छाबड़ा साहब मासूम बन गए और बोले, हुजूर, मैं तो पिछले 5 दिन से सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहा था और आपकी सूरत,
अवध की शाम, हुजूर की शायरी और क्लब का चेहरा देखने को तरस रहा हूँ। और देखिए मेरी किस्मत भी इतनी ख़राब कि आते ही न जाने किस गलत फहमी का शिकार हो गया हूँ। मन्नान साहब पसीज कर बोले, अबे यार भूल जाओ, उस दिन मेरी कुछ ज़्यादा हो गई थी। शायद किसी कमबख्त ने मेरे बिल में अपने पैक चढ़वा दिए और मेरा तुमसे याराना देखो कि मेरे जहन में तुम ही रह गए और मैंने सोचा कि शायद खुराफात तुमने की थी। चलो भूल जाओ और आज की शाम तुम्हारी मैनोशी का खर्च मेरे जिम्मे। छाबड़ा साहब ने उस दिन भी जमकर मैनोशी की और मूछों पर ताव देकर क्लब से निकल आए। दूसरे दिन उन्होंने यही बात आईवी सिंह साहब को बताई। आईवी सिंह साहब ने मन्नान साहब को बताया कि छाबड़ा साहब ने उनसे झूठ बोला था, मगर मन्नान साहब ने इस बात पर यकीन करने से मना कर दिया कि छाबड़ा साहब उस दिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि लखनऊ में मौजूद थे।